चोपडा शहरात मेन रोडवरील राहुल एम्पोरियम या 3 मजली इमारतीला 3 दिवसापूर्वी मध्यरात्री भीषण आग लागली होती। या आगीत एका युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय व मोठ्या प्रमाणावर संसार उपयोगी वस्तूंसह घराचे नुकसान झाले आहे। या घटनेसंदर्भात चोपडा शहरातील नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनाविरोधात आज जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता। या जन आक्रोश मोर्चाला गोल मंदिर मुख्य रस्त्यानं आझाद चौक, पाटील दरवाजा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, शनी मंदिर चौक मार्गाने तहसील कार्यालयावर मोर्चाचा समारोप करण्यात आला। या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सर्व समाजाचे नागरिक व महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। या मोर्चाच्या समारोप वेळी सर्वांनी नगरपालिका प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे। चोपडा नगर परिषदेकडे अत्याधुनिक अग्निशामक व प्रशिक्षित कर्मचारी व साहित्य राहिले असते तर एवढी आग पसरली नसती आणि जीवही गेला नसता। या संपूर्ण घटनेवर नगर परिषद प्रशासन आणि तत्कालीन नगरसेवकांवर महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। जर एवढा नगर परिषदेला कर भरून आम्हाला सुविधा मिळत नसतील, ज्या नगर परिषदेच्या सुविधा मिळतात अशा अमळनेर शिरपूर नगर परिषदेला का आम्ही कर भरू नये, अशा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली आहे। मोर्चेकरांनी नाराजी उपजिल्हाधिकारी तथा चोपडा नगर परिषदेचे प्रशासक तुकाराम हुलहुळे, तहसीलदार अनिल गावित, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी हेमंत निकम, पोलीस अधिकारी अजित साबळे यांच्या समोर व्यक्त केली आहे। या जन आक्रोश मोर्चाच्या समारोप वेळी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यांवर संताप व्यक्त होताना दिसत होता। उपस्थित महिलांनी नगर परिषद प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यावर चोपडा शहराच्या विकासासंदर्भात व सुविधांबद्दल बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे। सांगते मी की सीओ साहेबांनी मागचा सगळा तपशील पाहिला पाहिजे होता, मागचं रेकॉर्ड पाहिला होता, नुसते खुर्चीवरच बसायला नाही पाहिजे होतं। नहीं मतलब और एक बात ऐसी है कि हम जैन समाज सक्षम है एक अग्निशामक खरीदने के लिए और हम दूसरों की सेवा भी करने के लिए तैयार है। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना हमको तो हम अच्छे से कर निभाएंगे। आज हमारा समाज का बच्चा, हमारा देश का बच्चा, हमारा गांव का बच्चा नहीं जाता ऐसा। अगर बोले कि नया आया है इसलिए वो नहीं देख पाए तो इसका मतलब फिर नया को अपॉइंट मत करो ना। अगर नया आने से ये प्रॉब्लम आएगी और फेस करना पड़ेगा तो क्यों नया अपॉइंट करते हो? इसलिए देखने को बस जब नया करते तो कम से कम उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। अगर वो बोलते कि हम नया आया इसलिए होगा, मतलब ये समझना क्या कि नया आए तो ये ऐसा होगा, उसके पीरियड में नया नया रहेगा। जब भी मागचं रेकॉर्ड सगळं बघायला पाहिजे होतं। सीईओ सर नए थे ये मैं मानती हूँ, पर क्यों नगर सेवक जो है वो तो सब पुराने थे, उनका काम नहीं था ध्यान रखने का? सिर्फ खाने का काम है क्या हमारा? हम लोग पीछे से बोल रहे तो वो हमको बोल रहे सिर्फ हम लोग खाना थोड़ी ना खाते, ये इसका जवाब नहीं ना। उन्होंने सही से उनकी लाइनअप करना चाहिए ना, उनका भी तो काम है ना। ये हमारे तरफ से ही हम लोग चुन के देते हैं उनको, इसके लिए थोड़ी ना चुन के देते हैं कि सिर्फ सीईओ को बोल के हम लोग पीछे हट जाए। उन्होंने ऐसे पीछे भी नहीं हटना चाहिए ना, उनका भी काम है ध्यान देने का कि उसमें अग्निशामक दल के इसमें पानी है टैंकर में, उसमें डीजल है, उसका पाइप कैसे है, उसकी सीढ़ी कहाँ तक है, उसमें किट है नहीं है, हम लोग सब आंखों से देख रहे थे। एक एक सेकंड उसका मतलब इतना था कि एक सेकंड में कोई निकल जाए, इतना अनमोल था वो। पर वो 1-1.5 घंटे के बाद में सब लोग अग्निशामक दल सब आ रहा है, सब उसके कुछ लाइन नहीं है, बाहर गांव से जो आए उन्होंने सब लाइन अप लगाई। तो हम लोग टैक्स के देने किसको जाए? चोपड़ा को दे, चोपड़ा नगर पालिका को दे, अमलनेर नगर पालिका को दे या धरणगांव शिरपुर नगर पालिका को दे? ये हम लोगों को बहुत बड़ा सवाल है। जिन्होंने हम लोगों को बचाया हम लोग उसी की मदद करें, मुझे तो ऐसे लगता है। सिर्फ सीईओ की गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने जिनको चुन के दिया क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिसका गया वो आप 2 सेकंड शांतता रह के सब शांति से बोल के निपटा दोगे, पर जिसका आज गया है बेटा वो तो वापस नहीं आने वाला ना। इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ के तरफ ध्यान दो। की ही फार मोठी चूक आहे। फायर ब्रिगेड यानी उनको क्यों नियुक्त किया जाता है कि जहाँ भी आग लगे जाओ और जल्दी से बुझाओ। जिस घर में आग लगी उसके 5 ही मिनट पीछे ही वो था, वो आने को 1-1.5 घंटा लगाया। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आता तो हमारा बच्चा आज बच जाता था। अगर हमारे घर का बच्चा एक गलती करता है तो हम उसको चाटा मारते हैं। ये इतनी बड़ी गलती जो प्रशासन की हुई है इसका क्या?
हम टैक्स भरते हैं, उसके वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ जैन समाज के नहीं, पूरा चोपड़ा गांव आज डिप्रेशन में है। 2 रात से कोई सोया नहीं है। सो रहे हैं तो गौरव भैया का चेहरा और उसकी वाइफ का चेहरा सामने आ रहा है। आज उसके मम्मी पापा का क्या? क्यों उन्होंने टैक्स नहीं भरा था? हमने टैक्स नहीं भरा है। जब एक नेता खड़ा होता है तो हाथ आगे करके प्रतिज्ञा लेता है कि मैं सबकी सेवा करूंगा। भूल गए ये प्रतिज्ञा? तो हम आज वापस याद दिलाते हैं जो चोपड़ा में अब हुआ है। और सिर्फ फायर ब्रिगेड का नहीं है, यहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं है। हम 10 दिन में एक बार पानी भरते हैं, कितना पानी स्टॉक करना पड़ता है। और ये स्ट्रेट लाइट मेन रोड तो ऐसा है कि न ट्रैफिक की व्यवस्था है, न कोई चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। चोपड़ा गांव बहुत अच्छा है, हम ये मानकर ही यहाँ पर आए थे। पर आज यह देख के इतना दिल रो रहा है कि कल का क्या? ये घटना आज हुई, आज के बाद पूरे दुनिया में नहीं होना चाहिए। जैन समाज का नारा था कि जियो और जीने दो, पर आज जैन घर का ही हर बच्चा बोल रहा है इस आदमी को सजा दो। मैडम, ये जो प्रशासन है यही जिम्मेदार है क्या? ये नगर पालिका में जो पदाधिकारी है, जो सत्ता गदा ये करते हैं, तो वो दोषी नहीं है? सब प्रशासन यानी जो अधिकारी, प्रशासन यानी जो कागज पे छाप के आते हैं वो नहीं, अधिकारी से ही प्रशासन बनता है। वो अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं नया आया हूँ। नया आए तो आपने कल आके सब चेक किया होगा ना, यहाँ की लाइट व्यवस्था कैसी है, यहाँ का फायर ब्रिगेड कैसा है। जो इंसान नया आता है तो साथ में कपड़े लेके आता है, व्यवस्था करके आता है क्या? नहीं तो आप काय के लिए आए थे? आप समाज की व्यवस्था के लिए आए थे, चोपड़ा की व्यवस्था के लिए आए थे। तो आपका काम था आते ही सारी चीज चेक करना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें बच्चों को भी सिखाई जाती है कि हम कहीं जाते हैं तो सारी चीजें बैग में है क्या नहीं। देखो तो आप इतना बड़ा गांव चलाने आ रहे, तो आपने आने के बाद कुछ देखा नहीं? ठीक है, मोबाइल मत देखो, व्हाट्सएप मत देखो, पर जिस काम के लिए आए हैं वो काम देखो। आज ये ठीक है वो नुकसान हो जाता चलता, पर वो जो इंसान गया है उसको कौन भर के देगा? वो बच्चा वापस कैसे आएगा? मी एवढंच सांगू इच्छिते प्रशासनाला की जे जे संबंधित असतील ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत, अग्निशमन दल व्यवस्थित असणे, त्याच्यात डिझेल असणे, पाणी असणे, शिडीची जी हाईट आहे ती वरपर्यंत जाणे, नवीन अग्निशमन दल फायर ब्रिगेड होतं, तर हे का झालं आहे आणि कुणाच्या दिरंगाईमुळे, कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे झालेलं आहे ह्याची सखोल चौकशी करून त्यांना जर संबंधितांना शिक्षा झाली तरच मला असं वाटतं की पुढे अशा घटना घडणार नाहीत। एवढंच मी सांगते।